अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम बैक टू पेन पॉइंट। हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स के पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंटल पीएफएक्स प्रोग्राम के बारे में एक बड़ी बहस शुरू हुई है। ये वो मंसूबा है जिसका मकसद पाकिस्तान का अगली नस्ल का 4.5 प्लस जनरेशन और बाद अज़ां फिफ्थ जनरेशन लड़ाका तैयारा तैयार करना है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है, पीएफएक्स आखिर किस किस्म का तैयारा होगा और इसमें कौन सा इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। ये कन्फ्यूजन इसलिए पैदा होती है क्योंकि पीएफएक्स प्रोग्राम का ताल्लुक किसी हद तक जेएफ-17 थंडर की इर्तकाई तरक्की से जोड़ा जा रहा है। दरहकीकत इस मंसूबे का इब्तदाई मरहला, जिसे पीएफएक्स अल्फ़ा कहा जाता है, जेएफ-17 ब्लॉक 3 के बाद का कदम समझा जा रहा है और बाज़ हल्के इसे गैर रस्मी तौर पर जेएफ-17 ब्लॉक 4 भी करार देते हैं। इसी वजह से बहुत से मुबस्सिरीन ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीएफएक्स भी जेएफ-17 की तरह एक लाइट वेट फाइटर होगा या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स किसी बिल्कुल नई कैटेगरी के तैयारे की तरफ जा रही है। इस बहस को समझने के लिए पहले हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खूबियों और खामियों को समझना होगा। जेएफ-17 ब्लॉक 3 और भारत का तेजस मार्क एक इसी कैटेगरी में आते हैं। इन तैयारों के कई फ़वाइद हैं। इनका साइज़ निस्बतन छोटा होता है, जिसकी वजह से इनका रेडार सिग्नेचर कम होता है। इनकी मेंटेनेंस आसान होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है और ईंधन की खपत भी निस्बतन कम रहती है। इसी तरह सिंगल इंजन फाइटर्स आमतौर पर बनाने और चलाने में भी सस्ते होते हैं। लेकिन इन तमाम फ़वाइद के साथ कुछ अहम महदूदियात भी मौजूद होती हैं। लाइट वेट तैयारे कम ईंधन ले जा सकते हैं, कम हथियार उठा सकते हैं और इनकी रेंज और एंड्योरेंस भी महदूद होती है। इनका एयरफ्रेम छोटा होने की वजह से मुस्तकबिल में मज़ीद सेंसर्स, एवियोनिक्स, कूलिंग सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट शामिल करने की गुंजाइश भी महदूद रहती है। और यही वो मकाम है जहां असल चैलेंज शुरू होता है। जदीद फ़ज़ाई जंगी तकाज़े मुसलसल तब्दील हो रहे हैं। हर नई नस्ल के जंगी तैयारे को ज़्यादा ताकतवर रेडार, ज़्यादा जदीद सेंसर्स, बेहतर डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स, तवील फासले तक मार करने वाले हथियार और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ दरकार होती हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब एक तैयारा अपने एयरफ्रेम की हदूद तक पहुंच जाता है। बहुत से दिफाई तज्जियाकारों का ख्याल है कि जेएफ-17 ब्लॉक के 3 आज इसी मरहले के करीब पहुंच चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स पहले ही इसमें जदीद एएएसए रेडार, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और तवील फासले तक मार करने वाले एयर टू एयर मिसाइल शामिल कर चुकी है। अब मज़ीद बड़ी अपग्रेड्स के लिए तैयारे के बुनियादी डिज़ाइन में तब्दीली नागुज़ीर हो जाती है। और यही वजह है कि पीएफएक्स अल्फ़ा प्रोजेक्ट इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के हुक्काम के मुताबिक ये नया तैयारा ज़्यादा रेंज, ज़्यादा एंड्योरेंस, जदीद डब्ल्यू वेपन सिस्टम्स, बेहतर रेडार परफॉर्मेंस और कहीं ज़्यादा ताकतवर एवियोनिक्स आर्किटेक्चर के साथ आएगा। इसी के साथ हुक्काम ने इशारा दिया है कि इसमें 4.5 प्लस जनरेशन की खुसूसियात के साथ कुछ स्टेल्थ ओरिएंटेड फीचर्स भी शामिल होंगी। ये तमाम इशारे एक ही नतीजे की तरफ ले जाते हैं। पीएफएक्स अल्फ़ा गालिबन एक लाइट वेट फाइटर नहीं होगा, बल्कि ऐसा लगता है कि इसे मीडियम वेट फाइटर कैटेगरी में डिज़ाइन किया जा रहा है। ये फैसला तकनीकी और ऑपरेशनल दोनों एतबार से मंतकी दिखाई देता है। अगर पाकिस्तान एक ऐसा तैयारा चाहता है जिसकी रेंज ज़्यादा हो, पेलोड कैपेसिटी बेहतर हो, सर्वाइवेबिलिटी में इजाफा हो, सेंसर ज़्यादा ताकतवर हों और इसमें कुछ हद तक स्टेल्थ फीचर्स भी शामिल हों, तो फिर एक बड़ा एयरफ्रेम नागुज़ीर हो जाता है। स्टेल्थ कोटिंग, रेडार एब्जॉर्बिंग मटीरियल्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और इजाफी ईंधन सब वज़न में इजाफा करते हैं और ज़्यादा अंदरूनी जगह का तकाजा करते हैं। इसीलिए पीएफएक्स का साइज़ मौजूदा जेएफ-17 से बड़ा होना तकरीबन यकीनी नज़र आता है। और जब तैयारा बड़ा होगा तो इंजन का इंतखाब और भी अहम हो जाएगा। जदीद एएएसए रेडार्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्चोर सिस्टम्स, इंफ्रारेड सर्च एंड डिट्रैक्ट सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेट्स और डेटा फ्यूजन सिस्टम्स बहुत ज़्यादा बरकी ताकत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इंजन का काम सिर्फ थ्रस्ट फराहम करना नहीं, बल्कि जहाज़ के तमाम ऑन बोर्ड सिस्टम्स को मुनासिब बरकी ताकत फराहम करना भी होता है। इसी वजह से RD-90s, RD-90s MA और WS-13 जैसे इंजन, जो बुनियादी तौर पर लाइट वेट फाइटर्स के लिए बनाए गए थे, मुमकिन है कि एक बड़े नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म के लिए मौजू ना हो। यहीं से असल इंजनों की बहस शुरू होती है। अगर पीएफएक्स अल्फ़ा एक ट्विन इंजन फाइटर बनता है तो चाया के WS-21 और मुस्तकबिल के WS-19 मजबूत उम्मीदवार बन जाते हैं।
WS-21 इस वक्त J-35 स्टेल्थ फाइटर से मुंसलिक है, जबकि WS-19 एक मज़ीद जदीद नेक्स्ट जनरेशन इंजन के तौर पर तैयार किया जा रहा है। दोनों इंजन जदीद स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए मौजू समझे जाते हैं और उनमें इंफ्रारेड सिग्नेचर रिडक्शन जैसी जदीद खुसूसियात शामिल हैं। लेकिन ये तमाम अंदाजे इसी सूरत दुरुस्त होंगे अगर PFX इल्फा को ट्विन इंजन कन्फिग्रेशन में डिज़ाइन किया जाए। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स इसे सिंगल इंजन फाइटर बनाती है तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। इस सूरत में एक ज़्यादा ताकतवर इंजन दरकार होगा। यही वो मकाम है जहां चायन के WS-10 फैमिली के इंजन सामने आते हैं। WS-10 सीरीज़ इस वक्त J-10C जैसे मीडियम वेट फाइटर्स में इस्तेमाल हो रही है और ये लाइट वेट फाइटर इंजनों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा थ्रस्ट फराहम करती है। मुस्तकबिल में WS-10C जैसा जदीद वर्जन, जो अगली नस्ल के तैयारों के लिए बेहतर बनाया जा रहा है, सिंगल इंजन PFX अल्फा के लिए एक बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। आखिरकार इंजन का इंतखाब तैयारे के हतमी डिज़ाइन और उसके मिशन रिक्वायरमेंट्स पर मुनहसर होगा। लेकिन चाहे WS-21 मुंतखब हो, WS-19 या WS-10C, एक बात वाज़ेह नज़र आती है, PFX को एक और JF-17 के तौर पर नहीं बनाया जा रहा। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बिल्कुल नई कैटेगरी का तैयारा दिखाई देता है। एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक ज़्यादा ताकतवर प्लेटफॉर्म और ऐसा लड़ाका तैयारा जो ज़्यादा रेंज, बेहतर इंडोरेंस, ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी, बेहतर सर्वाइवेबिलिटी और मुस्तकबिल की नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए वसी गुंजाइश फराहम करेगा। मुख्तसरा PFX इल्फा मौजूदा JF-17 फ्लैट और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के 5th जनरेशन फाइटर एम्बिशंस के दरमियान एक अहम पुल साबित हो सकता है। और अगर मौजूदा इशारे दुरुस्त साबित होते हैं तो ये पाकिस्तान की फ़ज़ाई तारीख़ के अहम तरीन मंसूबों में से एक बन सकता है। आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान एयरफोर्स को सिंगल इंजन PFX की तरफ जाना चाहिए या फिर ट्विन इंजन डिज़ाइन तवील मुद्दत में ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।